हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन। बहुत ध्यान से सीखना है क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो आपको तो सिखाने की पूरी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। बात समझ आई? तो मेहनत करके सीखेंगे। देखते हैं रेशो क्या होता है और रेशो को हम कैसे सॉल्व करते हैं। साथ में एक और वर्ड है प्रपोर्शन। मैं आपको मेन क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, आप उनको अच्छे से सीख जाओ, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेशो के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले कुछ बातें याद रखनी है। वो बात क्या है? आपने सुना है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। नमस्ते, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। उसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। फिर याद करो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती हैं, तो 100 सेंटीमीटर होती हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलेंगे 1000 ग्राम होते हैं। भाई सबसे पहला काम तो ये याद करना है। फिर उसके बाद हम बात करें 1 सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर होती हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 मिलीमीटर्स होती हैं। यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर होती हैं? 10 मिलीमीटर्स होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का, हमें इस कॉन्सेप्ट से चलना है। फिर बात आती है कि रेशो को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो रेशो होता है सर, ये रेशो है क्या, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेशो का मतलब याद रखो, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। द रिलेशन, क्या बोलेंगे? द रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, यानी कि जो 2 क्वांटिटीज हैं ये उसके बीच के रिलेशन की बात करता है। एक और बात, बोथ ऑफ द सेम काइंड, बोथ ऑफ द सेम काइंड, ये जो दोनों होनी चाहिए ना, ये सेम होनी चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आया? बोथ ऑन द सेम काइंड ऑन डिवाइडिंग, यानी जब इसे डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग 1 क्वांटिटी बाय द अदर इज कॉल्ड रेशो। उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हो। लेकिन आप तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, क्लास 6 के बच्चे हो, तो आपको तो इतनी कुछ चीज़ यहाँ लिखी हुई समझ नहीं आई। लेकिन यदि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तो वो लिखी हुई सारी बात आपको क्लियर होती चली जाएगी। और देखिए एग्जाम्पल कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 4, ये जो साइन है ये है रेशो का, 4:6, और वो कहता है आपसे कि इसको आप सॉल्व करो, यानी कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा जी? सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है। आप इसे 4 को ऐसे लिखो, अपॉन में लिख दो 6। अपॉन का मतलब है वो चीज़ उसके डिवाइड में है। जब आप इसको ऐसे लिखोगे, दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड करो, तो 4 और 6 किस टेबल से कटते हैं? 2 से कटते हैं। तो ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। 4 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। 6 को 2 से करोगे तो क्या आएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज 2:3। बात समझ आई? अब दोबारा से ऊपर पहुंचो। द रिलेशन बिटवीन द 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज 4 और 6 हैं। 1 क्वांटिटी बाय द अदर ऑन डिवाइडिंग 1 क्वांटिटी बाय द अदर, यानी एक को दूसरे से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और देखो मैंने इसे डिवाइड में डाला और इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। चलिए एक और आसान वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। सारे क्वेश्चन तो आसान नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ तो टफ पढ़ाने पड़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। 48:54, यानी 48 को 54 से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखो 48, यहाँ पे लिखो 54। गुड़िया तुम बताओ 48 और 54 किस टेबल से कट रहे हैं? दोनों एक टेबल से कटने चाहिए। सोचो, इसने बोला डायरेक्ट किससे काट दो? 4 से काट दो। देखो 4 से ये तो कट रहा है, लेकिन 54 4 से नहीं जाएगा। हाँ, 2 वाला तरीका क्या है? सही है। चलिए 48 को 2 से काट दो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 54 को 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4, 1 और 4 14, 2 7 ज़ा 14। छोटे बच्चे तो ऐसे भी करेंगे भैया, 2 2 ज़ा 4, 1 और 4 14, 2 7 ज़ा
कितना आ गया 14। लॉजिक समझ आया? अब फिर चेक करो 24 और 27 किस टेबल से कटेगा? हाँ दीदी बताओ 24 और 27 किससे कटेगा? वेरी गुड, ये 3 से कटेगा। 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27 और ये रेशो कितना हो गया 8:9। जो अपॉन की चीज़ होगी उसको हम इस तरीके से रेशो में लिखते हैं, तो ये आंसर हमारा आ गया 8:9। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे इसी तरीके से नोट डाउन करते चलना बेटा जी। यहाँ दिया हुआ है 200:250। क्या दिया है? 200:250। तो आप इसको अपॉन में लिखेंगे 200/250। देखिए ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा 20/25। अब 20 और 25 किस टेबल में आते हैं दीदी? 20 और 25 किस टेबल में आएंगे? वेरी गुड, तो ये 5 से कटा, 5 4 से 20 और क्या आया 5 5 ज़ा 25, यानी कि 4:5 क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है 5 kg और दिया हुआ है 800 ग्राम्स। क्या दिया हुआ है? 800 ग्राम्स। बैठ जाओ बेटा। 5 kg 800 ग्राम, 10 मिनट बस, ठीक है। तो 5 kg, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? यस सर, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। मैंने पहले ही बोला था द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज बोथ ऑफ द सेम काइंड। किलोग्राम और ग्राम सेम काइंड नहीं है, यहाँ पर आपको उसे सेम काइंड में बनाना पड़ेगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 5 × 1000 कितना आ गया? 5000 ग्राम्स। कितना हो गया? 5000 ग्राम्स। ठीक है, आपको 5 kg को ऊपर लिखना है, अपॉन में 800 लिखना है। कितनी जीरो है? 2 से 2 जीरो काटनी है। ये निकल के आया 50:8। ओके सर, 50:8। अच्छा बताओ 50 और 8 किससे कटेगा? कौन सा कॉमन टेबल है? 50 और 8 किससे कट जाएगा बताओ? वेरी गुड, 2 से कट जाएगा। 2 से 50 कटा तो 25 आया, ये आया 4। तो आंसर क्या होगा? 25:4। सो आवर आंसर इज 25:4। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों को अच्छे से समझ आ गया। बारी आती है 30 सेंटीमीटर 2 मीटर। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। 30 सेंटीमीटर 2 मीटर, क्या ये सेम क्वांटिटी है? नहीं। आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती हैं? 100 सेंटीमीटर होती हैं। तो 2 मीटर में कितनी होंगी? 2 × 100। 30 अपॉन में कितना आ गया? 200। 0 से 0 कट गई, 3:20। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3:20। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन, आपको घर पे जाना है, इसी तरीके से वीडियो को देखनी है, आराम से उतारते चले जानी है। और जो मेन क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के वो मैं आपको पहले समझा दूंगा। ये बेसिक वीडियो है। आगे चलते हैं। 2 ईयर्स और 9 मंथ। चलिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? यस, आप बोलेंगे 12 मंथ्स। तो 2 ईयर में कितने होंगे बेटा जी? 2 × 12 कितना आ गया? 24। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। तो ये लिखा 24। यहाँ पे कितने मंथ है? 9, काट दो। 24 और 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। सो आंसर इज 8:3। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 8:3। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। दिया हुआ है 1 hour 45 minutes। 1 hour 45 minutes। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 रेशो में क्या है? 45। हम लिखेंगे 60/45। ठीक है, फिर से वही काम, कॉमन टेबल।
60 और 45 किससे कटेगा? 3 से कट हो जाएगा। 20 और ये आ गया 15। 20 और 15 किससे कटेगा? तो बारी आई, सेम टेबल है 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो आंसर आ गया 4:3। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी शायद समझ में आ गया हो। लास्ट 3 क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है आपको इसको समझने के लिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है 1.5 और दिया हुआ है 2.5। बात आई सर हम इसको कैसे करेंगे? हमें तो दे दिया 1.5 और 2.5। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। 2 1 जा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला प्लस कर दो। 2 1 जा 2 और +1 कितना आया? 3/2। 2 2 जा 4 +1 5/2। रेशो निकाल रहे हो, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ये 2 है, यहाँ पे 2 है, काट दो, नीचे नीचे वाली चीज़ है, बचा क्या? 3:5 आंसर। क्लियर हो गया? गुड। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 3 1/2 रेशो 7। 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7, ये आया 7/2 रेशो 7। आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर 7 से 7 काट दो, जैसे पहले काटा था। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके नीचे 1 लगाना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसको पहले फ्रैक्शन को उठा के यहाँ लिखो 7/2, डिवाइड में है कितना? 7/1। याद कर लो, आगे वाला फ्रैक्शन और पीछे वाला फ्रैक्शन ऐसे ही डिवाइड में लिखना है। देखो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, क्या निकल के आया? 7/14। किससे कटेगा? आप बोलेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर आएगा मेरे बच्चे 1:2। क्लियर? आई थिंक सो ये क्वेश्चन में आप फंस गए, ये आपकी समझ नहीं आया। इसी को दोबारा समझेंगे जो पहले वाला फॉर्मूला कराया था उससे। 1.5 रेशो 2.5, 2 1 जा 2 +1 दैट इज 3/2 रेशो 2 2 जा 4 +1 5/2। यहाँ तक समझ आ गया? गुड। इसको उठा के यहाँ लिखो 3/2 अपॉन ये कितना आया? 5/2। अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। 3 × 2 अपॉन 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो निकल के आ गया 3/5। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 3/5। लास्ट क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन अब आप लोग सीख गए हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन में? 2 1/3 दिया है, थोड़ा टफ है बेटा। 3 1/2 दिया है, 1 1/4 दिया है, 3 एक साथ दिए हैं। पहला काम 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7/3, 2 3 ज़ा 6 7/2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 +1 यानी कि 5/4। नोट करें तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, और 3 की डिवाइड तो हम लोगों को आती है नहीं। तो क्या किया जाए? सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। आप क्या करेंगे? 3 का 2 का 4 का लेंगे एलसीएम। 3 से कैंसिल किया, 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 निकाला 1 1 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, कितना आया? एलसीएम इज 12 मेरे बच्चों। एलसीएम क्या है? एलसीएम 12 है। यहाँ पे क्या है? 3 है, तो हमें इसे 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 की नीचे और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है? 7/2 है, हमें इसे क्या बनाना है? 12 बनाना है। क्या करेंगे? 6 की नीचे 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है? 5/4 है, 12 बनाना है। क्या करेंगे? 3 और 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 जा आएगा 28, 7 6 जा 42, 5 3 जा 15। चेक कर लीजिए, किसी टेबल से कटता हो तो काट दीजिए, वरना आपका रेशो क्या होगा? यही रेशो होगा। और ये किसी भी टेबल से कटने वाला है नहीं, क्योंकि आगे दिया है 28। क्लियर?
अभी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं यही क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए उसको उतारने हैं। नेक्स्ट डे जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ध्रुव भैया मिलेंगे और एक भैया जल्दी से आपको ज्वाइन करने वाले हैं, न्यू भैया, वो भी आपको यही क्वेश्चन समझाएंगे। तो आपको आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से इन क्वेश्चंस को समझना है। कोई भी डाउट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।